साल 2017 के सैलाब ने उत्तर बिहार को हिलाकर रख दिया था। इस सैलाब ने लाखों घरों को उजाड़ा। तबाही इतनी भयावह थी कि कुछ लोगों के जख्म अब तक नहीं भरे हैं। ये लोग आज तक घर बनाने के लिए एक टुकड़ा जमीन को तरस रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन बिल्कुल बेखबर है। सैलाब से प्रभावित ये लोग कटिहार जिले के कदवा प्रखंड स्थित सुंदरगाछी मीनापुर गांव के बांध पर अस्थायी झोंपड़ी बनाकर रह रहे हैं। लगभग दर्जन भर परिवार यहाँ पर हैं। इन्हीं परिवारों में एक बशीर का परिवार है। उनके परिवार में एक लड़का और एक बहू के अलावा उनकी पत्नी भी हैं। 5 बेटियां भी थीं जिनकी शादी हो चुकी है। उनका परिवार बांध पर टीन की छत डालकर गुजारा कर रहा है। घर में कमाने वाला सिर्फ एक बेटा है, लेकिन बहू के ऑपरेशन में लगभग 80,000 रुपए का खर्च आया है। इसी खर्च से उनके बेटे के ऊपर कर्जा हो गया है, जिसको चुकाने के लिए वे घर में पैसे नहीं दे पा रहे हैं। घर में एक लड़का है, साथ बहू है और हम लोग दोनों बुढ़ा बुढ़ी हैं। बेटी है। कितना बेटी है? बेटी तो 5 है। सबकी शादी हो गई? हाँ, सबकी शादी हो गई है। बेटा साथ में ये अलग है? साथे है अभी। तो देता है पैसा वैसा? देता है, माने अभी उसका जो माने मेरा ये बेटा का लड़का जन्म हुआ ना, उसमें बहुत खर्च हुआ। अभी दे नहीं पाए हैं, पौना कर्जा बहुत हो गया। लगभग बच्चा होने के लिए 80 हज़ार तक खर्च हुआ है। एक पैसा तक नहीं दिए पौनादार को। इतना परेशानी है। सब बच्चा कौन है? ये सब नतनी होगा। बेटी की बेटी? हाँ, बेटी का बेटी। उन लोग परदेसी है ना, वो लोग चले जाएगा फिर। बशीर बांस का मूढ़ा बनाकर परिवार का गुजारा करते हैं। बशीर की उम्र 70 के करीब पहुंच चुकी है। हाथ में दबिया लेते ही उनके हाथ कांपने लगते हैं। दबिया उठाने भर की भी शक्ति हाथों में नहीं बची है, लेकिन वह कहते हैं कि जिंदा रहने और परिवार को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पूरे दिन की मेहनत के बाद बशीर बांस का सिर्फ एक मूढ़ा बना पाते हैं, जिसकी कीमत मुश्किल से 250 रुपये के करीब होती है। गांव में मूढ़ा बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मोड़ा बनाते हैं वो? हाँ, वही तो 2-4 पैसा होता है। साग सब्जी खाते हैं, वही तो साग सब्जी खा रहे हैं, क्या करें। तो एक मोड़ा कितने का बेचते हैं? वो नहीं फायदा है, बनाने मेहनत में फ़ायदा नहीं है। 200, 250, 300 ऐसे मोड़ा। उसमें क्या होगा, एक रोज में तैयार नहीं कर सकेगा। मेहनत है ना। 200-250 का एक बेचते हैं? हाँ, एक बेचते हैं। और मजदूरी यहाँ 350 है। एक रोज में तैयारी करने नहीं सकेगा। सैलाब के समय बशीर का परिवार गांव में ही था। सैलाब के बाद जब उन्होंने उसी स्थान पर घर बनाना शुरू किया तो दूसरे लोगों ने मना कर दिया। उनकी जमीन को घेर कर गांव के ही दूसरे लोगों ने सब्जी लगा दी। उन लोगों ने बशीर के घर का सारा सामान लाकर बांध पर फेंक दिया। मजबूरी में उनको बांध पर ही घर बनाकर रहना पड़ रहा है। सैलाब में कट गया वहाँ ना, तो यहाँ चले आए। यहाँ लगे बैठे हैं तो दूसरे जगह उठा रहे थे, वो जगह भी नहीं उठाने दिया। उसके बाद जो है यहाँ लगे पड़े हैं, तो यहाँ भी कुछ धमका रहा था पहले। उसके बाद जो है अभी तक कोई धमकाया नहीं है। अभी तक हैं बैठे। यहाँ हम लोग का कौन ठिकाना है, कब क्या होगा नहीं होगा। अब तो हम लोग पक्का आम है ना, कब क्या होगा नहीं होगा कोई तो नहीं कह सकेगा, कुदरत कह सकता है। कौन धमका रहा था जब घर बना? घर भी यही सब जो भी यहाँ लिया है वही लाके हम जब घर बानकट्टी में घर भर गया, वहाँ जो लगा हुआ था टाटी फाटी है रोड पर पड़ा हुआ था ना, तो वहाँ से वही लोग ला करके हमारा यहाँ ला के फेंका था। हम नहीं लाए थे कोट, बस वहाँ घेर घाड़ करके जो है जिस जगह हम घर थे उस जगह घेर घाड़ करके बैगन लगा दिया, आम का पेड़ लगा दिया और दूसरे बार आज बैठने नहीं दिया। बशीर कहते हैं कि बारिश के समय टीन में छेद हो जाने से पानी घर में गिरता रहता है। पानी रोकने के लिए उन्होंने छत पर तिरपाल डाल दी है। घर में जो ऊपर में टीन जो बच गया था, टीन छेदा उदा है, उसी में रहते हैं, हम गुजारा कर रहे हैं और कुछ शक्ति नहीं कुछ करें।
बारिश में दिक्कत नहीं होती जब बारिश होती हाँ होती है, जगह जगह जहाँ जहाँ का छेदा हो गया है ना, दिक्कत होती है। वही तिरपाल उरपाल लगा करके तब रहते हैं और देखते हैं तिरपाल यहाँ से वहाँ तक। घर में कौन कौन लोग हैं? घर में एक लड़का है, साथ बहू है और हम लोग दोनों बुढ़ा बुढ़ी हैं, बेटी है। कितना बेटी है? बेटी तो 5 है। सबकी शादी हो गई? हाँ सबकी शादी हो गई है। सैलाब के बाद बशीर के परिवार को सहायता राशि भी नहीं मिली। सरकारी सुविधा के नाम पर उनको सिर्फ वृद्धा पेंशन और राशन मिलता है। जब आंधी आती है तो वह घबराकर बिस्तर पर बैठ जाते हैं। है वृद्धा पेंशन मिल रहा है। वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है। तो जब सैलाब आया तो उसमें कुछ पैसा मिला था? नहीं, उसमें कुछ नहीं मिला था, कुछ नहीं, 1 पैसा भी नहीं। आंधी उंधी आता है तो यहाँ पे डरने लगता है? बहुत डर लगता है भाई, डर बहुत लगता है। उस ऊपर का टीन जो नीचा गिरा दिया था, सामान भी कुछ बर्बाद हो गया, फिर टूटने वाला था उधर टूट फूट के गया, कुछ सामान इधर उधर गिर गया। ऐसे ही जब आंधी आता था पूरा कलेजा दहलता है, कैसे रहेंगे, उठ के बैठ के खुदा का नाम ले रहे हैं। दर्द और तकलीफ के बीच गुजारा कर रहे बशीर के परिवार की सरकार से सिर्फ छोटी सी मांग है। उनको घर बनाने के लिए अगर ज़मीन का एक टुकड़ा मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हमको खाली सिर्फ बस बैठने का चाहिए। हम यही ढूंढ रहे हैं कि इसी में अगर मिल जाएगा हमको 2-3 डिसमिल ज़मीन तो हम ये इसी में रह गुजारा करेंगे। आँख बंद हो जाएगा, बच्चा मेरा रहेगा, वो समझिएगा। हम कौन चीज़ चाहेंगे यार। बशीर की पत्नी कमूरन खातून खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। 400 रुपये प्रति माह वृद्धा पेंशन मिलता है, उसी से दवाई का खर्च निकलता है। घर में शौचालय नहीं है, जिसकी वजह से शौच के लिए उन्हें खेतों में जाना पड़ता है। सरकार खुले में शौच को ख़त्म करने का लाख दावा करे, लेकिन बशीर के परिवार का कहना है कि उनको शौचालय निर्माण के लिए भी पैसा नहीं मिला है। हमारी जान है, कुछ करने नहीं पाते हैं। जहाँ का बेटा वहीं पे रहते हैं, आँख से नहीं देखा जा रहा, आँख का मजबूर है, क्या करने। हाँ दवाई तो चल रहा है। किस चीज़ का? वही डॉक्टर के पास से लाते हैं, 200-250 रुपया का दवाई लेते हैं तो महीना दिन खा रहे हैं। फिर महीना पूरता है तो फिर दवाई पूरा जाता है तो पैसा के लिए झुंझुलने होता है। वही वृद्धा पेंशन 400 करके मिलता है तो वही सब उठा के वही दवाई दारू खाते हैं। महीना में 400? हाँ महीना में 400 मिलता है, वही सब उठा के लाते हैं और वही दवाई लेते हैं और खाते हैं, क्या करेंगे। आप लोगों के कमरे के अंदर की स्थिति काफी खराब है, तो कभी खराब, हाँ अंदर के भीतर तो सब कुछ खराब है। टाटी पर्दा टूट जाता है, रहने का मुसीबत हो जाता है। जो हिसाब से घर था तो कोई आदमी रहने नहीं पाता, तो हम लोग क्या करेंगे, मजबूर में हमको रहने पड़ता है, क्या करेंगे। शौचालय मिला है आप लोगों को? हाँ शौचालय, बाथरूम? नहीं, बाथरूम नहीं मिला। तो बाकी लोग घर के, आप लोग कहाँ जाते हैं बाथरूम? बाद में जा रहे हैं मैदान में, क्या करेंगे, किसके बाथरूम में जाएंगे। अपना जब बाथरूम नहीं तो दूसरे बाथरूम में जाने तो कुछ दिक्कत आता है, तो किसी का बाथरूम में नहीं जा रहे, बाद में जा रहे हैं मैदान में। बशीर के घर से थोड़ी ही दूर पर गलिया देवी का परिवार रहता है। परिवार में पति के अलावा एक बेटा है। पति मजदूरी कर घर का खर्च चलाते हैं। गलिया देवी कहती हैं कि यह ज़मीन सरकारी है, फिर भी गांव के कुछ लोग उन्हें घर तोड़ने को कह चुके हैं। इसको लेकर कई बार उनकी लड़ाई भी हो चुकी है। बान कटा, जब बान कटा है वही पे आए हैं, वहाँ पर घर था, वहाँ उठाने नहीं दियाते ही हम लोग। दूसरा में का जमीन में था, वहाँ पर तो वो आर उठाने नहीं दिया। वो सब घर जते घर था भांगे भूंगे चले जेला भांगा फुटा टीना नहीं ला चढ़िया तो वही छिबे करे अन्नी छे। यहाँ से यहाँ छी तो यही कते रात दिन चक्कू दला है। किससे झगड़ा होता है? परेशानी जमीन वाला, यही सब जमीन वाला, वो साथ जमीन से उधर तो रात दिन मुठ पर चक्कू दला करे कते हैं, जहाँ लरी मार कते हैं, जहाँ बाने बगलदार घर खिना तो बान की ना जारंटी रखो, उम्मीद नहीं दे हम जारंटी रखो।
नाही खान जमीन नाही खान तर सरकारी जमीन पोरं आहे जमिनी साईडात पोरं सो माया असं चक्कू दला करतो येऊ असं ना चक्कू दला करतो डांट धूप करा छोड़ बांध की ना मारसी ना तो हमको ना झगड़ा है तो हम कहे तो बांध पहले के बनिया ले ना पहले जमीन बनिया ले इन हम कहे मरुआ दौड़ सब लाठी से हम चाल लेकिन लाठी नहीं है दौड़े मरुआ आज तो गलिया देवी कहती हैं कि उनका बेटा रोजाना 500 से 600 रुपए कमाता है, लेकिन इस जमाने में 500 रुपए की क्या कीमत है। पति खेतों में धान काटते हैं जिससे घर में थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं। कम वही बेटा घर बेटा तो कमा भी नहीं बेटा तो अभी कमा रही नहीं वही मरता ऐसे वही जोन पाट चला है वही जोन पाट के मैं पूजा खाई की करबो बेटा तो समझिए कुछ कमाता ही नहीं है, पति मजदूरी करता है, बेटा बाहर दिल्ली में काम करता है, लेकिन इस महीने कुछ रुपए नहीं भेजा है। पति खेत में दूसरों के धान की फसल काटता है, उसी से घर चल रहा है। मुश्किल से महीने में 500-600 रुपए कमा पाता है। इतने कम में क्या होगा। वो धान बेचे बेचे तो नून तेल खानू जेटी धान काटा बना कर लेता है वही कटा बना करवा जनू लोग काटनू हाँ दिन पर तो वही ला दी कुंडल बेचना तो दी खनू खानू नून तेल खाई तिमन तरकारी। इस इलाके में मवेशी रखने के लिए बनाए गए घर को गोहाल कहते हैं। जब आंधी आती है तो गलिया देवी का परिवार डरकर अपने मवेशियों के साथ गोहाल में शरण ले लेता है। घर के बगल में एक बड़ा पेड़ है जिसके गिरने के डर से वे लोग घर छोड़कर गोहाल में चले जाते हैं। ग्वाली घर जब बैठे रहे हुआ वही घुस रहे थे यहाँ नहीं आसो ना गाछी डोल लगा ना तो वही हुआ जा बैठे रहे वहीं जाके रहते हैं। मोहम्मद मस्तान का घर भी साल 2017 के सैलाब में बह गया था। मस्तान को बेटी की शादी करानी है। घर बनाने की ज़मीन नहीं होने की वजह से उनके बेटे शादी कर दूसरे शहरों में अपने परिवार के साथ रहते हैं। मस्तान ने बताया कि उनके बेटे पैसे नहीं भेजते हैं। एक छोटी सी झोपड़ी में मस्तान और उनकी पत्नी रह रही हैं। घर की दहलीज इतनी नीची है कि घुसते समय सर लग जाता है। मस्तान कहते हैं कि उनके घर में बिजली भी नहीं है। बिजली लगाने के लिए मिस्त्री पैसे की मांग करते हैं। राशन कार्ड रहने के बावजूद उनको राशन भी नहीं मिल रहा है। लाइट के लिए हम पैसा मांगता है, लाइट वाला जो चलाता है तो बहुत पैसा मांगता है। हमारा उतना पैसा रहेगा तब तो हम देंगे। कितना मांगता पैसा? 8,000 10,000 मांगता है पैसा लगाने के लिए। हाँ, हर चीज खरीदो आते ना। आप लोग का राशन कार्ड वगैरह सब है? हाँ राशन कार्ड तो है। देते हैं राशन? राशन देता है, सबका नाम भी यहाँ का डीलर कार्ड दिया है, सबका नाम है मेरा ही साथ। मस्तान की पत्नी जैतुन निशा कहती हैं कि उनको घर बनाने की भी ज़मीन उपलब्ध नहीं है। बांध पर घर बनाने की वजह से कई बार राहगीरों से झगड़ा भी हो चुका है। लोग का दिक्कत होता है, यहाँ आके बंद किया है। हम लोग को गोरू गाय ठुकने में दिक्कत होता है, ले जाने में दिक्कत होता है। हम लोग माल जाल में दिक्कत होता है, हम लोग को ले जाने से झंझट हो जाता है रास्ता वाला से। आप लोग रास्ता में बैठ के हो, हमारा गाड़ी फंसने में दिक्कत होता है। कभी कभी घर में गाड़ी लग जाता है, उजड़ जाता है, ऐसे करता है। बारिश के वक्त झोंपड़ी में पानी घुसने लगता है। घर में बिजली नहीं रहने की वजह से जैतून को अंधेरे में रहना पड़ता है। घर में पानी के लिए ट्यूबवेल भी नहीं था, लेकिन गांव के ही किसी भले आदमी ने उनके घर में ट्यूबवेल लगा दिया, जिससे घर में पानी की दिक्कत दूर हो गई है। घर दरवाजा का दिक्कत होता है, जगह नहीं है बैठने का, लाइट नहीं है, अंधेरा में रहते हैं, सांप बिच्छू घुसता है, तकलीफ होता है। खाने पीने का तकलीफ होता है, ट्यूबवेल का तकलीफ होता है। पानी नहीं है, पिएंगे दूसरे का ट्यूबवेल में जाते हैं पानी लाने, और क्या करेंगे। गांव घाट में काम करते हैं, देता है ला के खाते हैं। किसी का खेत में जाते हैं गेहूं काटने, धान काटने, ला के खाते हैं। किसी से कपड़ा मांग लेते हैं, कपड़ा दो, बड़ा घर में जाते हैं, कपड़ा दो हमको, हमारा कपड़ा नहीं है पहनने का, देता है तो पहनते हैं ला के।
लड़का सब है तो यहाँ जगह नहीं है तो कहाँ रहेगा लड़का। अपना बीवी बच्चा लेके जहाँ रहता है, जहाँ घर वहीं घर, जगह रहता तो कुछ देता जरूर। जैतून सरकार से मांग करती हैं कि उनको घर बनाने के लिए सरकार कुछ जमीन दे ताकि उनका परिवार आसानी से जिंदगी गुजार सके। मांग करते हैं जो हमको जीने का लायक दे, जमीन दे, थोड़ा बैठने का लायक, लड़की का शादी दिलाने का लायक कुछ रुपया दे। क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? ये तो और कमा नहीं सकता है, कमा नहीं सकता तब तो